महंगाई का मुकाबला करते आवाम के लिए बड़ी खुशखबरी आने वाली है। आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नुमाया कमी के बाद पाकिस्तान में भी पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने का इम्कान है। वजारत पेट्रोलियम ने कीमतों में 9 रुपए फी लीटर तक कमी की वर्किंग कर ली। हतमी फैसला वजीर आजम करेंगे। इस्लामाबाद में 3 रोजा ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन का आगाज। जिना कन्वेंशन सेंटर में मरकजी तकरीब जारी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से ओवरसीज पाकिस्तानियों को स्टेट गेस्ट हाउस का दर्जा दिया गया है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट तेजी से तकमील की जानिब जा रहा है। 11,500 घरानों को घरों की तामीर के लिए कर्ज की दूसरी किस्त जारी कर दी गई। प्रोजेक्ट के तहत मुख्तसर मुद्दत में 1,562 घरों की तकमील से मुनफरिद रिकॉर्ड बन गया। और सिंध भर में मलेरिया और डेंगू मच्छर के वार जारी है। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में डेंगू और मलेरिया के केसेस रिपोर्ट होने का सिलसिला जारी है। महकमा सेहत के मुताबिक रवा साल अब तक मलेरिया के 17,454 और डेंगू के 174 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। कराची में डेंगू के 158 और मलेरिया के 187 केसेस सामने आए। पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन खत्म होने के बाद गैर कानूनी मुकीम और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स का इनखला जारी है। 13 अप्रैल को 13,000 से जायद गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को अफगानिस्तान वापस रवाना किया गया। मजमूई तौर पर पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की तादाद 9,48,870 तक पहुँच चुकी है। हुकूमत ने यकीन दिलाया है कि इनखला के दौरान किसी से बदसलूकी नहीं की जाएगी। पाकिस्तान का अमेरिका के मुजवजा टैरिफ पर जवाबी कार्रवाई न करने का ऐलान। अमेरिकी पॉलिसी से परेशान जरूर है लेकिन कोई जवाबी कार्रवाई नहीं करेंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं मौजूदा गैर यकीनी सूरत हाल में पाकिस्तान को एहतियात से आगे बढ़ना होगा। सोचना होगा कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के साथ कैसे आगे बढ़े। कराची में मैट्रिक इम्तिहानात में सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल। इंतजामिया मोबाइल फोन्स पर आयद पाबंदी पर अमल दरामद कराने में नाकाम और व्हाट्सएप ग्रुप में हलशुदा पर्चा मिलने का सिलसिला जारी। तलबा को आधी रात को पर्चा मिल जाता है। FIA ने मैट्रिक बोर्ड की सख्त कार्रवाई के ऐलानात को रस्मी कार्रवाई करार दे दिया। दहशतगर्द अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्म, काबुल हुक्काम लगाम डाले। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का 2 टोक पैगाम। कहते शरपसंद तंजीमें मुताबिक पाकिस्तानियों को शहीद कर चुकी। हम हमसाए तब्दील नहीं कर सकते। ये हम पर मुनहसर है कि अच्छे पड़ोसी की तरह रहना है या तनाज़ात के साथ। अफगान उबरी हुकूमत को कई बार कहा दोहा मुआहदे पर अमल दरामद करे और अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने दे। ईरान में पाकिस्तानियों के कत्ल का दिलफराश वाक़या। पाकिस्तान ने मकतूलीन की शनाख्त के लिए कौंसलर रसाई मांग ली। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मकसद जामा तहकीकात मकतूलीन की मैयतों की जल्द वापसी यकीनी बनाना है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं ईरान में पाकिस्तानी सिफारतखाना लाशों की शनाख्त कानूनी कार्रवाई को हैंडल करेगा। मकतूलीन के इलाके भावलपुर में शोक की फिजा। अहले खाना गम से निढाल। प्यारों की मैयतें जल्द पाकिस्तान लाने का मुतालबा। पाक अमरीका ताल्लुकात मज़ीद मजबूत। अमरीकी कांग्रेस के वफद की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात। इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के अहम किरदार की तारीफ। ISPR के मुताबिक अमरीकी वफद ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज के किरदार को सराहा। मुलाकात में इलाकाई सलामती, दफाई ताउन और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तफसीली गुफ्तगू, मुश्तरका अक़दार और स्ट्रेटेजिक मुफादात पर मबनी पायदार रवाबित की अहमियत पर जोर। पाकिस्तान का ईरान और अमेरिका में मुज़ाकरात का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि बातचीत और सिफारतकारी से खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को फ़रोग़ मिलेगा। फ़रीक़ैन इख्तलाफ़ात और तनाज़ात को बाहमी एहतराम की बुनियाद पर हल करें। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का ओमानी हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता। ईरान अमरीका मुज़ाकरात में सहूलत फराहम करने पर ओमान की तारीफ। दोनों ममालिक में मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात में वुसअत देने, मजबूत बनाने के अज़म का यादा।
अमरीकी सदर ने चीन को खरी खरी सुना दी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि गैर मुनसिफाना तिजारती तवाज़ुन पर कोई मुल्क टैरिफ से नहीं बचेगा, खासतौर पर चीन जो हमसे बुरा सलूक करता है। ना ही यरगमाल इसके हाथों यरगमाली बनेंगे। चीनी अमरीकियों की बेइज्जती करते हैं। कई दहाइयों से जारी बदसलूकी के दिन खत्म हो गए। अमरीका पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और बेहतर होगा। तमाम मसनूआत खुद तैयार करेंगे। अमरीका जवाबी टैरिफ को मुकम्मल तौर पर मनसूख करे, ईरान का मुतालबा। चीनी वजारत तिजारत का कहना है कि अमरीका अपनी गलतियां दुरुस्त करने के लिए बड़ा कदम उठाए। चीनी इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत को टैरिफ से मुस्तस्ना करना छोटा कदम है। अमरीकी वजीर तिजारत ने जवाब दिया कि चीनी इलेक्ट्रॉनिक्स मसनूआत पर टैरिफ की छूट आर्जी है। हम अपने मुल्क में ही लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन्स तैयार करेंगे। यमन के सूबे सना में अमरीकी फिजाई हमला, 5 अफराद जा बहक, 13 जख्मी। हुसी अक्सरियती तंजीम अंसारुल्लाह के मुताबिक तैयारों ने बनी मतर में एक फैक्ट्री को निशाना बनाया। यमन का भी इसराइल पर मिसाइल से हमला। मकबूजा बैतुल मक़दस में खतरे के सायरन बज उठे। तेल अवीव का बेन गुरियन एयरपोर्ट बंद कर दिया गया। इसराइली फौज का यमन से फायर किए गए 2 मिसाइल मार गिराने का दावा। यूक्रेनी शहर समी पर रूस का मिसाइल हमला, 2 बच्चों समेत 34 अफराद हलाक, 15 बच्चों समेत 117 जख्मी। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक रूस ने इतवार की सुबह समी पर हमला किया। 2 बैलिस्टिक मिसाइल दागे। हमले में यूनिवर्सिटी समेत 20 इमारतों को नुकसान पहुंचा, कई गाड़ियां तबाह। अमरीका, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, यूरोपीय कमीशन की रूसी हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 4 बजे तलब। 20 निकाती एजेंडा जारी। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन ऑर्डिनेंस में तौसी के लिए करारदाद पेश की जाएगी। फेडरल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन और खुसूसी टेक्नोलॉजी जोन्स तरमीमी बिल की मंजूरी का इम्कान। सदर आसिफ जरदारी के खिताब पर इज़हार तशक्कुर के लिए तहरीक पेश की जाएगी। पानी पीटीआई से कोई डील नहीं होगी, नून लीगी रहनुमा ने वाजे कर दिया। इसहाक डार कहते हैं अफवाहें फैलाने वाले मुल्क की खिदमत नहीं कर रहे। साने 9 मई के जिम्मेदारों को बातचीत के लिए सरेंडर करना होगा। लाखों डॉलर्स देकर मुल्क और अफवाज को बदनाम किया जाता है। रियासत माँ होती है, ये उसके खिलाफ ऐसे इकदाम करते हैं। पीटीआई जमहूरी पार्टी इख्तलाफात होते रहते हैं, लेकिन बानी की बात फाइनल होती है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब की वजाहत, कहते हैं आसिफ जरदारी और पीपल्स पार्टी ने सिंध का पानी बेच दिया। बलूचिस्तान में हालात खराब है, हम पर गोलियां बरसाई गई, लेकिन हमने जमहूरी तरीका अपनाया। बानी पीटीआई समेत तमाम सियासी असीरान को रिहा किया जाए। पानी के मामले पर घन गरज जारी। नहरों का मामला विफाक पर पड़ गया भारी। पीपल्स पार्टी का जियालों के नारों की आवाज इस्लामाबाद पहुंचाने का पैगाम। शर्जील मेमन ने कहा कि केनाल मंसूबे पर कभी खामोश नहीं बैठेंगे। परियाल ताकूर कहती हैं नई नहरों के खिलाफ आखिरी दम तक लड़ेंगे। निसार खोड़ो बोले अब दोनों सूबों में झगड़ा नहीं होना चाहिए। गाजा में सयूनी दरिंदगी के खिलाफ कराची में मुजाहरे। फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए शार फैसल पर जमात इस्लामी का गाजा मिलियन मार्च। खवातीन और बच्चों समेत हजारों अफराद की शिरकत। इसराइल और अमरीका के खिलाफ शदीद नारे। 22 अप्रैल को मुल्क भर में शटरडाउन हड़ताल का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान का जलसे से खिताब में कहना था कि मुस्लिम हुक्मरान गैरत का मुजाहरा करें और आलमी दहशतगर्द इसराइल के खिलाफ डट जाएं। 22 अप्रैल को पूरे मुल्क में शटरडाउन हड़ताल होगी। फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती करेंगे। जमीयत उलमा इस्लाम भी गजा के मजलूम मुसलमानों के साथ शार कायदीन पर इसराइल मुर्दाबाद मिलियन मार्च। कारकुनों की बड़ी तादाद में शिरकत। इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी। JUI का 27 अप्रैल को मीनार पाकिस्तान पर गजा मिलियन मार्च का ऐलान। मौलाना फजलुर रहमान का अवामी खिताब में कहना था कि अमरीका बस बहुत हो गया, इसराइल कोई मुल्क नहीं, यहूदियों ने फलस्तीनी जमीन पर कब्जा कर रखा है। हमने अहले गजा को पैगाम दिया है, आप तन्हा नहीं। सूरज के तेवर बदलने लगे। दादू और शदाद कोट समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में पारा 40 डिग्री से ऊपर जा पहुंचा। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में हीट वेव की पेशगोई। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान के मैदानी इलाकों में दर्जा हरारत 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहने का इम्कान। शदीद गर्मी की लहर 18 अप्रैल तक रहेगी।
पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 के चौथे मैच में लाहौर कलंदर्स फातेह करार। कोयटा ग्लैडिएटर्स को 79 रन से शिकस्त दे दी। पिंडी स्टेडियम में कलंदर्स ने पहले खेलते हुए 6 विकेटों पर 219 रन बनाए। फखर जमान ने 67 रन, सैम ब्लिंग्स ने निफ्ट सेंचुरी बनाई। हदफ के ताक़ुब में कोयटा की पूरी टीम 140 रन पर ढेर हो गई। पाकिस्तान सुपर लीग की सबसे बड़ी नशियात शायकीन बंदे रहे GTV न्यूज के साथ। कौन जीता कौन हारा, किस खिलाड़ी ने किसको पिछाड़ा, तज्ज़िये और तबसरे, तौसीफ अहमद और कमर रजा में दिलचस्प बातों का मुकाबला, साजिद खान का हर मैच पर तस्या, सोशल मीडिया पर नकी मुस्तफ़ा, ज़ारा शफी और नासिर समेत दीगर एंकर्स का तबसरा 18 मई तक सिर्फ GTV न्यूज पर। और ICC विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर पाकिस्तानी विमेंस क्रिकेट टीम कल वेस्ट इंडीज के खिलाफ अहम मैच खेलेगी। कौमी विमेंस टीम की तरबियती सेशन, बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस की। डे एंड नाइट मैच कज़ाफी स्टेडियम में दोपहर 2 बजे होगा।